बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपना अपना स्पीकर, अपना अपना इजलास। जी हाँ, एक ही सूबा, वक्त भी एक, मगर दो मुख्तलिफ मुकामात पर दो मुख्तलिफ बजट सेशंस। पंजाब ने आज एक और तारीख रकम कर दी। हमजा शहबाज के हुक्म पर नए गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने एक जुम्बिश कलम से पंजाब असेंबली की बालादस्ती ही मलिया मेज कर दी। एक ऑर्डिनेंस के जरिए पंजाब असेंबली की खुद मुख्तार हैसियत ही ख़त्म कर डाली और उसे महकमा कानून के मातहत करके स्पीकर असेंबली परवेज़ इलाही के इख्तियारात ख़त्म कर दिए गए। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे, जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में आइन को आज एक बार फिर मजाक बना दिया गया है। गुजरात के चौधरी और इमरान खान की मोहब्बत में सरचार परवेज़ इलाही की हठधर्मी एक बार फिर जमहूरियत को बदनाम कर गई। 2 दिन तक जब पंजाब हुकूमत आइंदा माली साल के लिए बजट पेश ना कर सकी तो हमजा शहबाज ने गवर्नर पंजाब के जरिए असेंबली का जारी 40वां इजलास बर्खास्त करा के नया 41वां इजलास एक अलग जगह ऐवान इकबाल में तलब कर लिया, जहां आइंदा माली साल के लिए पंजाब का बजट पेश भी कर दिया गया है। दूसरा इजलास पंजाब असेंबली में हुआ, जहां परवेज़ इलाही ने सदारत की। हुकूमत और अपोजिशन दोनों अपनी अपनी जगह डटे हुए हैं। फरीक़ैन अपने अपने इजलास को कानूनी और दूसरे को गैर कानूनी करार दे रहे हैं। ऐलान यही हुआ है कि मामला फिर अदालत जाएगा और हतमी फैसला अदालत ही करेगी। ये थी आज की सबसे बड़ी खबर और आज के पैनलिस्ट में आपके सामने रखती हूँ, जिसके बाद हम फ्लोर ओपन करेंगे डिस्कशन करने के लिए। मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन कर रही हैं काबिल जोसेफ साहिबा फ्रॉम द अपोजिशन बेंचेस। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे हुकूमत से ज्वाइन कर रहे हैं जी सेनेटर राना मकबूल साहब, रहनुमा है PMLN के, और हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी आज हम एक वॉइस ले सकें। और इतनी बड़ी एक डेवलपमेंट है आज हमारे सामने, क्योंकि हम ये सुनते आए हैं वोट को इज्जत दो, हम ये सुनते आए हैं कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज, लेकिन जब जब वक्त आया है वोट को इज्जत देने का, जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है इसको साबित करने का, तो हमने देखा है कि हमारे सियासतदान अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते। क्यों नहीं निकलना चाहते? जैसे मैंने कल भी कहा था कि हुकूमत की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आवाम को राहत देने की नहीं है, बल्कि राहत देने का जो पूरा मामला है, जो पूरा प्रोसेस है, उसको भी स्मूथली खुश उसलूबी से निपटाने की भी है। लेकिन हमने देखा कि पंजाब एक बार फिर जो है वो तमाशा बन चुका है। एनीवेज जी, सेनेटर राना मकबूल साहब जो है वो मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, आपको आवाज़ आ रही है सर? राना साहब आ रही है? ऑल राइट राना साहब, अगर आपको जी ओके आवाज़ आ रही है, अच्छी बात है। मेरा ज़रा सवाल गौर से सुनिएगा क्योंकि मुझे काफ़ी डिस्टॉर्शन आ रही है। आपने पंजाब असेंबली को सेनेटर साहब क्या समझा कि वो एक्चुअली असेंबली एक इमारत है? आपने जेन्युइनली ये समझ लिया कि वो कोई प्रोसेस करने की जगह नहीं है बल्कि एक इमारत है, और आपने सिर्फ एक जुम्बिश कलम से एक ऑर्डिनेंस जारी किया और सब कुछ आपने अपने हिसाब से कर लिया? क्या ये आपकी जमहूरियत है? क्या ये आपका नैरेटिव था कि वोट को इज्जत दो? जहां वोट लेकर के पार्लियामान में लोगों ने बैठना है उसको आपने ये इज्जत दी? देखें बेनिश, बात ये है, मेरी आवाज आ रही है जी आपको? जी बिल्कुल, कंटिन्यू। बात ये है कि आप पिछले 3-4 महीने से देख रही हैं क्या सूरत हाल है। आइन को वो नहीं मानते, किसी कॉन्स्टिट्यूशन की परवाह नहीं करते। और जिस दिन इलेक्शन होना था मैं वहां मौजूद था, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जिस तरह इन्होंने मारा है डिप्टी स्पीकर को, वो तो किस्म से बच गया जिस तरह हमला उसके ऊपर किया है। और जिस तरह परवेज़ इलाही साहब ने उसको अप्रिशिएट किया, एंड ही वाज कमांडिंग द ऑपरेशन। यानी अफसोसनाक तो बात यह है कि एक सीनियर पॉलिटिशियन, ही वाज कमांडिंग द ऑपरेशन। अब ये बजट की बात है, ये इतना इम्पोर्टेंट इशू है, अगर बजट पास ना होता, ना किसी मुलाजिम को तनख्वाह मिलती, ना किसी को कोई फैसिलिटी मिलती, सारा सिस्टम कोलैप्स हो जाता। जब इतने लोग जो नदीदे और गैर जिम्मेवार और गैर आईनी काम करने वाले हों, तो क्या दरमियान से रास्ता निकालना वो गलत बात है? लोगों के फायदे के लिए है ना जी, सूबे के फायदे के लिए। इसमें वो तो डेमोक्रेसी को मानते हैं, वो डेमोक्रेसी को कहाँ मानते हैं, वो समझते हैं डेमोक्रेसी क्या है। आपने उनका कंडक्ट नहीं देखा है? हाँ जी,
जख्मी किया लोगों को, मारा, और पता नहीं उन्होंने क्या किया। ये तो मुनासिब हमारा एनालिसिस इस लिहाज से दुरुस्त नहीं है कि ये कोई एंटाई डेमोक्रेसी एक्ट जो है वो उन्होंने किया है। ये जो अलायंस की हुकूमत है, इन्होंने एंटाई डेमोक्रेसी एक्ट नहीं किया। इन्होंने तो कोई रास्ता निकाला है कानूनी मशवरा करने के बाद, सोच समझ के बाद। आज क्या फिर वहां को कत्लो खून हो जाता तो फिर ठीक था। तो अगर थी इतनी बात तो चले जाते हैं ना वहां जहां अनाउंस किया गया था कानून के मुताबिक, गवर्नर नहीं सर, अब तो अदालत चले गए चले जाए। बस अब तो अदालत चले गए। अब आपका भी जो इजलास है वो भी खटाई में पड़ गया। अब तो जाहिर बात है अदालत चले गए ना, अब अदालत फैसला करेगी। कबल जोसेफ साहिबा मेरे साथ है। नहीं ठीक है, देखें ये लोग तो करने देते नहीं ना कुछ, हर जगह पे ये। सर यही तो इम्तिहान होता है हुकूमत का कि आप उनको लूप में लेते, उनसे बात करते हैं, ला कानूनियत फैलाते हैं और ला कानूनियत फैलाने के बाद फिर उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। फिर कानून के अलमदार बन जाते हैं, आइन के अलमदार बन जाते हैं। और आपको पता है वहाँ फेडरल गवर्नमेंट में इन्होंने क्या किया था। कुछ इनको सीखने की जरूरत है। ये जो है ना हर चीज को बुलडोज करना और अपनी मर्जी के मुताबिक करना, ये बात बिल्कुल गलत है। इसी वजह से सारे ये मसाइल पैदा हो गए। अब अगर हुकूमत चली गई है तो सब्र करो, अगले इलेक्शन का इंतजार कर लो। जब इलेक्शन आएगी तो फिर देख लेना, अपनी किस्मत को आजमा लेना। इसके ऊपर हर तरह का वो काम करना जो कानून के खिलाफ है, ये तो नामुनासिब है ना जी। गवर्नर की अपॉइंटमेंट के ऊपर जो इन्होंने हरकतें की हैं 2 महीने आपके सामने है। गवर्नर किसकी तबादली होती है, कैसे अपॉइंट होता है, वो भी आपको पता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये फैसिलिटेटर की बजाय रुकावट डालते हैं ज्यादा हर काम में। और ये गवर्नेंस के मैकेनिक्स को, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के मैकेनिक्स को नहीं समझते। ये टोटल जहालत का मुजाहरा करते हैं। इस वजह से सूरत पैदा हुई है। बड़ा अच्छा किया कि गवर्नर ने ये रास्ता निकाल के अब कम बजट पास कर लिया। बजट के बाद आप देखेंगे वो फाइनली अप्रूव भी हो जाएगा और सबको जो मनी है वो डिसबर्समेंट होने शुरू हो जाएगी। इनका तो मकसद ये था कि स्टेलमेट कर दें, हर चीज स्टकअप हो जाए और सिस्टम जो है वो पैरालाइज हो जाए। ये तो मुनासिब रवैया नहीं है। कवल जोसेफ साहिबा, ऑल राइट सर। सेनेटर साहब मेरे साथ बने रहिए, वापस आऊंगे आपके पास। कवल अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। जैसे सेनेटर साहब कह रहे हैं, आप सीखेंगे कब? आप क्यों रो रहे अटका रहे हैं? आपके ही आशीर्वाद से, आपके ही जो बैकअप और कॉन्फिडेंस से आज परवेज इलाही साहब विद द एंटायर क्रू, उन्होंने पंजाब में बजट में रुकावट डाली, लेकिन इसके बावजूद, वो सब कुछ करने के बावजूद बजट फिर भी पेश हुआ। तो ये तो आपकी एक और पार्लिमानी शिकस्त हो गई। नेशनल असेंबली में तो वैसे ही आप पार्लियामान में नहीं है, पंजाब में आप पार्लियामान में हैं, वहां पर एक और शिकस्त आपने अपने नाम कर ली। तो मुबारकबाद दूं कवल इस चीज पे। मुबारकबाद तो इन गासिबों को दीजिए और पूरी पाकिस्तानी कौम इस वक्त मातम कर रही है, क्योंकि जिस ग्रीन बुक को दिखा के मोहतरम तारड़ साहब ने एक बहुत खौफनाक और घटिया किस्म का इशारा किया था, वो एक्चुअली जो इशारा कल परसों करके गए थे वो प्रूव हो गया। इसको ट्रिवलाइज करने का जो सेरा है वो फिर इन्हीं की जमात को जा रहा है, इन्हीं की पूरी जो अलायंस है उसको जा रहा है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को बार बार इसकी तज़हीक भी की जा रही है, इसकी तजलील भी की जा रही है और इसको तोड़ा भी जा रहा है, जिसको ये बहुत ज़्यादा दिखाते भी हैं। अब जो सेनेटर साहब बातें कर रहे हैं, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकली हो रहा है वो इनकी जमात और दूसरी मिलके 180 डिग्री उसके ऑपोजिट कर रही हैं। देखें, ये हमें सिखाने की बजाय पहले खुद सीखना शुरू करें। स्टार्ट कर लेना उस दिन से जिस दिन से साइफर आया था और जो सारी साजिश और मुदाखलत हुई और उसके नतीजे में जिस तरीके से ये इम्पोर्टेड और सिलेक्टेड हुकूमत हमारे पे मुसल्लत की गई। ये कह रहे सब्र कर रहे हैं और अगली दफ़ा इलेक्शन लड़ लें। तो आपने सब्र किया? आपने इलेक्शन का इंतज़ार किया? आप तो कंधों पे सवार होकर आ गए जिनके सवार होना था। पहले वो एक एम्बेसडर आप लोगों को यहाँ मिलता रहा, लाहौर में सारे बंदे इकट्ठे करता रहा। उनका क्या बना जो 25 लोग लोटे किए थे? वो फ्लैटिस होटल में जो आप लोग गैर आइनी तरह के पूरी वहाँ पर वो ड्रामे रचाते रहे कि जी असेंबली चल रही है। इस तरह तो फिर नेशनल असेंबली को मैरिज हॉल बना दें और कहीं भी असेंबली बुला लिया करे, ज़रूरत ही नहीं है। आज उसको आपने जो एक ट्राइकॉटमी या जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है उस कॉन्सेप्ट का बेड़ा गर्क कर दिया, और वो भी इसी कानून में, इसी आइन की किताब में दर्ज है। जो एक नेशनल असेंबली की और एक जो कौमी असेंबली की एक सॉवरेनिटी होती है, उसको तो इन्होंने गिव अप कर दिया है।
मुझे बताएं कि अदलिया का एक अपना रोल है, एक नेशनल असम्बली का, कौमी असम्बली का एक अपना रोल होता है और एग्जेक्टिव का अपना रोल होता है। आज इन्होंने उसको झेली इदारा बना दिया सूबाई असम्बली को, लॉ मिनिस्ट्री का। ये कैसे हो सकता है? जैसे आपने पूरी कौम को हॉस्टेज किया है उसी तरीके से आप इदारों को हॉस्टेज कर रही हैं। पहले तो ये बता दें कि जो कोर्ट का फैसला आया हुआ है हमजा शहबाज की जो सारा इलेक्शन था उसके ऊपर, फिर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं है लेकिन मुसल्लत किया जा रहा है। और जो आप कह रहे हैं कि जी लाकानूनियत देखनी है तो देखते हैं 24 तारीख की रात को, 23 तारीख की रात को जब हमारे चार दीवारी के परखच्चे उड़ाए गए, जब हमारे ऊपर ही गोली लाठियां बरसाई गई, डॉक्टर यास्मीन राज मारपीट करके गुल्लू भट्टों के साथ पुलिस वालों ने, और अब आज दहशतगर्दी के पर्चे भी हमारे ही लोगों पे बना रही हैं। आज तक असेंबली के फ्लोर पे तो कोई गुंडागर्दी नहीं हो सकती। आपने पुलिस वालों पर दाखिल करा के खवातीन को मारपीट कराई। आज उन्हीं खवातीन जिनको इतने बुरे हालात थे, वो आसिया हमारी बेचारी 20 दिन कौमे में पड़ी रही हैं, अभी तक वो बोल नहीं सकती, उनके ऊपर आपने सारी खवातीन पे दहशतगर्दी के पर्चे काट दिए। हमें हमारे घरों में रेड होती रही, 25 को हमने शेलिंग बर्दाश्त की और पर्चे भी हमारे पे कट रहे हैं, केसेस भी हम पे बन रहे। इससे ज़्यादा फसाइयत, इससे ज़्यादा फाशिज्म और जो क्या कहते हैं गन पॉइंट पे बदले की सियासत आपने नहीं देखी होगी। सुना बहुत था, मीडिया पे कदगन लगाई गई है, आपके सामने वो दरबदर किया गया है, लोगों को ज़बरदस्ती उठाया जा रहा है। और आजकल तो पता नहीं कहाँ से कहाँ उठा देते हैं। अभी कुछ दिन पहले सहाफ़ी उठाए गए, अब तो कोई बोल भी नहीं रहा, अब तो इंटरनेशनली आवाज़ें भी नहीं उठाई जा रही हैं, अब तो कॉलम भी नहीं लिख रहे हैं। हमारे बहुत सारे एंकर्स थे जो बहुत शोर मचाया करते थे, वो सब गायब हो गए हैं। किसी को ना महंगाई दिख रही है ना किसी को ये ये जो बदसलूकी इनकी नजर आ रही है। मेरे साथ रहिए, मैंने आपसे सप्लीमेंट लास्ट जुमला सुने, मैं सिर्फ वेलकम करती हूं पीपल्स पार्टी से। एक लास्ट सुने, जुल्फिकार बदर साहब को मैं जरा खुशामदीद कह दूं, बाकी आप कंटिन्यू करें। पार्टीज नहीं आप बात करें, आप ही के साथ हूं। जी बात करें। अब इनकी आप पीडीएम का करें, पाकिस्तान में 2 जमातें, एक पीटीआई और एक पीडीएम है। ये अलग अलग जमातों का तो डीएनए भी अब टेस्ट कराएंगे तो नहीं निकलेगा। अब तो एक हो गए हैं सारे माशाल्लाह से, एक ही जगह बैठते हैं। कौन सा इनका इख्तलाफ सिर्फ हलवा बांटने पे होता है कि फलानी वजारत हमें मिलनी चाहिए और फलानी वजारत हमें। इसके अलावा तो ये सब अब एक हैं। अब इनको आप पीडीएम का करें, ये अलग अलग तो आप वैसे भी नहीं बुलाया करें। दूसरा मुझे बताइए, जब नेशनल असेंबली का, जब आपकी सूबाई असेंबली का स्पीकर मौजूद है तो आप सिर्फ इसलिए कि अपोजिशन कोई रेजिस्टेंस ना करे और ऐवान में चीफ सेक्रेटरी को और आईजी पंजाब को नहीं बुलाए और उनसे ना पूछे कि आपने इतने जुल्म और मजालिम जो उस दिन ढाए थे वो क्यों ढाए, और फिर उन्हीं लोगों पे पकड़ धकड़ की और नकाबपोश सादे कपड़ों में जो गुल्लू भट्टों को लाया गया, जो पथराव कर रहे थे, जो डंडे मार रहे थे, उनसे हिसाब ना पूछा जाए। उस ऐवान में जिसको ये इस्तेहकाक हासिल है ऐवान को कि वो वहां बुला सकते हैं, सिर्फ उसको अवॉइड करने के लिए ऐवान इकबाल में जाके असेंबली लगा ली। अच्छा, मुझे सवाल करने ना, जहां दिल करे असेंबली लगा लिया करें। मैंने आप जाती उम्रा में बात सुने, हाँ। आप बिलावल हाउस में शिफ्ट कर दें या जाती उम्रा में असेंबली शिफ्ट कर दें, ये तकल्लुफ करने की क्या जरूरत है? पहले ही पूरा मुल्क हॉस्टेज किया हुआ है, गन पॉइंट पे कर लें, या फिर ये भी करके देख लें, जाती उम्रा में शिफ्ट कर लें। घर खेलते थे हम छोटे होते हुए, ये असेंबली खेलते हैं, जिधर दिल करता लगा लेते हैं, कभी फ्लैटीज होटल लगा लेते हैं, कभी ऐवान इकबाल में लगा लेते हैं। अब तो सारे रूल्स चेंज हो गए। ये कुछ भी कह लें ना, इसको कहाँ के लिए ये कुछ भी आप कह लें कबल, लेकिन एक पार्लियामेंट्री शिकस्त आपको मुझे अलाउ करें ना। आप सवाल पूछ लें। हाँ, सवाल तो करने दें। पीडीएम को बुलाया है, बीने से एक सवाल पूछ लें। अरे एक मेरा तो सवाल सुन लें। मुझे ये बताइए कि अभी तक तो आपका वजीर खजाना ही नहीं था, वजीर खजाना नहीं था, बजट बनाया किसने है? किधर बन रहा था बजट? रेंटेड तो आप वजीर लेकर आए हैं सिर्फ तकरीर करने के लिए, काबीना तो आपकी थी नहीं। ये बजट बना किधर है? और ये जो अभी इतना दुख हो रहा था कि जी यूं होगा वो होगा, 1.5 महीने से तो आपकी कोई वजारत ही नहीं थी। ऐसे ये डॉग बेसिस पे सबसे बड़ा ये हुकूमत इसका जवाब देगी। मुझे सवाल तो है। करने दें, क्योंकि बड़ा सीरियस सवाल है जो मैंने आपसे करना है कवल शोजेब साहिबा। एक तो ये कि पार्लियामेंट्री शिकस्त आपको आज एक हुई है, और दूसरी ये चीज़ कि दूसरी तरफ अगर मैं आपके नरेशन की बात करूं, आपके दावे की बात करूं, वो आपका दावा यही है कि भाई ये जो हुकूमत है ये एक साजिश के तहत आई है, अमरीकी साजिश हुई और उसकी वजह से रजीम चेंज हुआ। लेकिन कल वेरी ऑनरेबल DGISPR ने आकर के गुफ्तगू की, उनके एग्जैक्ट वर्ड्स क्या थे, किस तरीके से आपके दावे की नफी हुई है, पहले वो आप खुद सुन लीजिए, फिर उसके ऊपर मैं आपसे बात करती हूँ। सुनवाइए जी कवल शोजेब साहिबा, वेरी क्लियरली कोई साजिश नहीं हुई। अब तो आप मान लेंगे ना? तो मैं पहले इतना बता दूं कि पार्लियामान में अगर कुछ हो रहा होता तो ज़रूर पार्लियामेंट्री शिकस्त होती,
लेकिन ऐवान इकबाल में हुआ है तो इसलिए कोई शिकस्त नहीं हुई। और दूसरा, अगर शिकस्त हो रही है तो सिर्फ 22 करोड़ आवाम को हो रही है जो अपनी किस्मत को रो रहे हैं। दूसरा, DGISPR की जो भी स्टेटमेंट है, मेरी पार्टी ने बड़ा स्ट्रांगली इसका जवाब दिया है। असद उमर साहब ने भी दिया, श्री मज़ारी साहिबा ने भी दिया, और मेरा भी वही व्यू है। 37वीं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई, मैं आ रही हूँ उसी तरफ, अब ज़रा तसल्ली से सुनिएगा ना। DGISPR हैं तो जवाब भी तसल्ली से और उनकी पूरी स्टेटमेंट सुन के जवाब भी उसी तरह का ही देना है। जरा कंपोज करके दे दें। आप तो माशाल्लाह कमेटी की मीटिंग, आपको फन खिताबत आता है, छोटा करके दे दें क्योंकि मुझे ब्रेक पर जाना है, प्रोग्राम का वक्त छोटा होता है ना कबल, क्या करें, 2 मिनट में दे दें इसका जवाब। मामला बहुत सीरियस है, मामला सीरियस है, कंपोज ही करके छोटा करके दे देती हूँ। डिफेंस कमेटी की मेंबर भी हूँ, सिक्योरिटी की मीटिंग्स में भी बैठती रही हूँ। तो सिर्फ इतना बताना है कि 37वीं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग को चेयर किया था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, और उसके बाद जो करारदाद मंजूर की थी, वहाँ से सारी डिस्कशन के बाद वो काबीना ने करारदाद मंजूर की थी, जिसके तहत जो साइफर के अल्फाज और सब्जेक्ट था उसको जेहन में रखते हुए बात यही की गई थी कि साजिश हुई है। 38वीं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग को चेयर किया था प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने, और उसके बाद जो मिनट्स आए थे उसमें इन्होंने कहा था DGISPR ने कि साजिश तो नज़र नहीं आई लेकिन मदाखलत हुई है। तो मोहतरम से मैं पूछना चाह रही हूँ कि अगर हमारी एजेंसीज इतने जाग रही हैं तो मदाखलत कैसे हो गई? साजिश का तो कह रहे हैं कि कोई आंसर नजर नहीं आया, जबकि मैं कह रही हूं कि साजिश हुई और उसको मैं प्रूफ भी कर सकती हूँ। मुदाखलत एक डिप्लोमेटिक वर्ड है, उनकी बात उसका को हरगिज ये मतलब नहीं है कि किसी ने थ्रेट किया या साजिश हुई। इट्स अ डिप्लोमेटिक वर्ड। जवाब उन्होंने आपको दे दिया कबल? देखें, जवाब मुझे नहीं दिया, उन्होंने पूरी कौम को जवाब दिया, और वो जवाबदेह हैं क्योंकि पाकिस्तान के टैक्स पेयर के पैसों से जिस वक्त ये इदारे चलते हैं तो सवाल तो आवाम पूछेगी। और जब एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने एक बात की है और सुप्रीम कमांडर जिसके नीचे ये तमाम सर्विसेज चीफ आते हैं उसके पास ये अथॉरिटी है कि उसकी बात को सुना जाएगा, तो उसने मरासला भी लिख के भेजा है और मरासला भेजा भी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। सुप्रीम कमांड सदर पाकिस्तान होता है, वजीर आजम नहीं। सुन लें, जी जी, उसी की बात कर रही हूं, उसी की बात कर रही हूं। मैं आपको यही बता रही हूं कि सदर पाकिस्तान ने ही लेटर लिखा है चीफ जस्टिस को, और आपके इलेक्टेड जो आपकी असेंबली थी उसके नेशनल असेंबली के स्पीकर ने भी एक मरासला भेजा है वही, और वहां पर जमा भी कराया है। तो जो सब्जेक्ट था जिसको आप पब्लिश नहीं कर रहे हैं और उसी की बिहाफ पे आपने डीमार्च करने की बात की, तो सारे सर्विसेज चीफ ने अपनी एक डिस्कशन में ये बात की है, कोई तहकीकात नहीं रखी। तो इस सारे मामलात को बेहतर तरीके से सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि इस पर तहकीकात होनी चाहिए, जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए, और ये अथॉरिटी सुप्रीम कमांडर जो सदर मुमलिकत पाकिस्तान है उनके पास मौजूद है कि उन्होंने अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट को कहा है तो आई थिंक इस पे नोटिस होना चाहिए और सबसे पहले होना चाहिए। DGISPR ने 2 दिन पहले 3 दिन पहले माजरत के साथ एक बयान दिया कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चाइना में विजिट करने वाले पहले रहनुमा है फौजी, तो थोड़ी देर बाद हमें पता लगा कि राहिल शरीफ साहब भी गए थे, उनको भी बुलाया गया था। चलिए कबल, मुझे रेलेवेंट क्वेश्चन के ऊपर, रेलेवेंट साउंड बाइट के ऊपर मुझे आपका जवाब मिल गया, आपकी पार्टी का स्टांस मिल गया। यू स्टिल वांट एन इन्वेस्टिगेशन। आप अभी तक आपका भी इत्मीनान नहीं हुआ है, आप अभी मुतमईन नहीं है। मुझे एक ब्रेक लेने की इजाजत दीजिए, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शामिल करेंगे। विल बी बैक इन अ बिट। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं और सीधी बात जोन में आज इस टाइम पर मेरे साथ बनी हुई हैं जी कबल शोजिब साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, सेनेटर राना मकबूल साहब PMLN से, जुल्फ़िकार बदर साहब तर्जुमान है बिलावल भुट्टो जरदारी के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार साहब वक्त देने के लिए। सर सीधा सवाल आपके सामने रख देती हूँ, यहाँ पर काफ़ी बात हुई है लेकिन पिछले 1-2 दिनों से परवेज़ मुशर्रफ साहब के हवाले से काफ़ी बातचीत की जा रही है। परवेज़ मुशर्रफ साहब की तबीयत नासाज है और मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ इसके ऊपर कैटेगोरिकली जानना चाहती हूँ कि वो वापस आना चाह रहे हैं, आइंदा दिन अपने पाकिस्तान में गुजारना चाहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हवाले से क्या सोचती है, कंसिडरिंग दैट कि वज़ीर ख़ारजा आपकी पार्टी के हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी हैं वज़ीर ख़ारजा, क्या आप उनको फैसिलिटेट करेंगे, इंतज़ामात मुकम्मल करेंगे आप उनके लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिनिश, थैंक यू वेरी मच। देखिए, हम तो सिर्फ इतनी बात करते हैं कि मुशर्रफ साहब बीमार है, हम दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला उनको सेहत दे, आमीन। बट अगर इस मुल्क के अंदर उन पे कोई केस है या कोई और प्रॉब्लम है
उन्होंने इस मुल्क के अंदर आइन शिकनी की हुई है हाँ। और इस मुल्क के अंदर वापस आने पे उनको आप फैसिलिटेट करते हैं या उनको कुछ सरकारी तौर पे, तो मैं समझता हूँ कि ये इस आइन के साथ ज्यादती होगी, इस मुल्क के साथ ज्यादती होगी। जो उनका एक नॉर्मल इंडिविजुअल एक सिविलियन के हवाले से वापस आके जो उनको इफ ही हैज टू गो थ्रू सम प्रोसेस ऑफ लॉ, ही मस्ट फेस द म्यूजिक। हाँ ठीक है, बीमार है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, बट इसके अंदर गवर्नमेंट की तरफ से कोई let me clear any confusions. मजीद आपका जवाब सुनने से पहले क़तः कलामी की माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन लेट मी क्लियर इफ़ देयर इज़ एनी कन्फ्यूजन कि बतौर इदारा जो आर्मी है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, वो बतौर इदारा उनको वापस लाना चाहती है। देखिए, हम तो इदारे की बात नहीं करते। इदारे के साथ इदारे का जो फैसला है उन्होंने अपना फैसला खुद करना है। हम तो अपनी बात करते हैं। हम तो एक इंडिविजुअल जनरल मुशर्रफ की बात करते हैं जो कि आमर था, और अगर उस आमर के साथ आप बुला के उसको यहाँ पे सरकारी तौर पे कोई उसको फैसिलिटेट करना चाहते हैं, कोई मेडिकली, उसमें हमें कोई इतराज़ नहीं हो सकता। बट अगर आप उसको ड्यू रिस्पेक्ट देंगे कि सरकारी तौर पे फॉर्मर प्रेसिडेंट की एक चीज़ हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि वो इस मुल्क के अंदर आइन शिकन थे, और इस मुल्क में अगर आपने डिक्टेटर्स को, आइन शिकनों को, जिन्होंने लोगों के साथ ज्यादती की, इस मुल्क के और आइन के साथ ज्यादती की, आप उनको उसी तरह का प्रोटोकॉल देंगे तो फिर मैं समझता हूँ बहुत सरासर ज्यादती होगी। ऐसा काम नहीं करना चाहिए। हाँ, मेडिकली अगर हुकूमत कोई फैसिलिटी देना चाहती है या कोई इदारा उनको एज ए इंडिविजुअल फैसिलिटी देना चाहता है, उस पर किसी को भी कोई इतराज नहीं होगा। क्लियर इनफ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ इन्होंने बड़ा क्लियरली दिया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस हवाले से कुछ रिजर्वेशंस हैं। मैं PMLN के पास जाना चाहूँगी, बनी रहिएगा मेरे साथ। जुल्फ़िकार, मैं वापस आती हूँ आपके पास फाइनल कमेंट्स के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, सेनेटर साहब आप तो वही है ना जो पहुँच गए थे इनको गिरफ्तार करने के लिए, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो अब तो वापस आ रहे हैं, आना भी चाह रहे हैं आपको। अच्छा, चलिए मुझे सर इकट्ठे करेक्ट कर दीजिएगा। कर ले सवाल तो मुकम्मल कर दे। आप भी इतने बेसब्री हो गए हैं आज, वैसे आपका टेम्परामेंट है नहीं। आप मुझे इकट्ठे क्लियर कर दीजिएगा और रेक्टिफाई भी कर दीजिएगा। आप वही हैं जो कि शायद मेरे ख्याल से इनको अरेस्ट करने पहुंचे थे, नहीं है, बता दीजिएगा मुझे इसका। लेकिन अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना आपको? अब तो वो आपके ताहयात कायद नवाज शरीफ साहब ने भी कह दिया कि कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। इफ़ ही वांट्स टू कम बैक, इफ़ ही इज़ कमिंग बैक, तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर सही समझिए ना, कौम भी सही समझिए, हमने भी सही मैसेज लिया ना PMLN का। बीनिश साहबा, ये जो बात आपने पहले की है, पिछले प्रोग्राम में भी आपने की थी और मैंने इसे स्ट्रांगली कॉन्ट्रडिक्ट किया था। ऐसी कोई बात थी ही नहीं, ना कोई डायरेक्शन थी, ना कोई ऐसा फैसला था, ना कोई गया था। ये बात टोटली गलत है। अगर ऐसी बात होती तो ये तो कंप्लेनेंट थे हमारे पास खिलाफ हाईजैकिंग के केस में, तो क्यों नहीं इन्होंने बात वहां की, क्यों नहीं ये साबित किया? ये बात टोटली गलत है, इसका कोई वजूद ही नहीं है। रूमरिंग हो गई है या किसी ने कोई कंकॉक्ट कर ली है बात, वो तो एक अलग बात है। एक्सेप्टेड, मान लिया, आगे बढ़ो। अब तो वो बेचारे बीमार हैं बहुत ज्यादा, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से जो उनके साथ हुआ है, किसी के साथ अल्लाह ना करे, इतने बड़े ओहदे पे रह के भी बंदा आखिर में आखिरी दिन इस तरह गुजारे तो बड़ी अफसोसनाक है। मैं अभी जुल्फ़िकार साहब ने जो बात की है, मैं उससे 100% एग्री करता हूँ। हाँ, कायद ने ये कह दिया, ठीक है, वो बड़े प्यार करने वाले आदमी हैं और मुआफ़ करने वाले आदमी। साथ उन्होंने भी कहा कि जो दुख मैंने सहे हैं, मैं नहीं समझता किसी और की फैमिली भी वही दुख सहे। ठीक है, आ जाए, आके इलाज कराएं, लेकिन ये ना हो कि जैसे याया खान ने लाखों बंदे मरवा दिए थे और मार दिए थे, और जब उसका फ्यूनरल हुआ तो इट वाज अ स्टेट फ्यूनरल, ही वाज रैप्ड इनटू पाकिस्तानी फ्लैग, और बड़े फैन फेयर के साथ उसको बैरी किया गया था। दिस प्रोटोकॉल मुशर्रफ साहब डज नॉट डिजर्व। इसलिए जो ट्रीटमेंट उनका हक बनता है एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, वो जरूर देना चाहिए। तो इसमें एक खास लकीर खींचने की जरूरत है। जो कौम के मोशन है वो मोशन है, जिन्होंने कौम में किताल किया, आइन को वायलेट किया, जजों को बंद कर दिया
तरह तरह की सजाएं लोगों को दी, लाल मस्जिद में मस्जिद सारी को खून से लाल कर दिया, तो और फिर जो बुख्ती के साथ Alright. किया, पीएमएलएन का मौक़िफ़ ये भी आ स्टेट- गया है, उनको भी रिजर्वेशंस हैं, दे वांट टू ड्रॉ अ थिन लाइन, वो एक लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बारे में क्या सोचती है, इस छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे और कवल शोज़ब साहिबा से जानेंगे। बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक जी। फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है कवल शोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, सेनेटर राना मकबूल पीएमएलएन से और जुल्फ़िकार बदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद है। कवल, बड़ा यहाँ पे क्लियर स्टांस नज़र आया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीएमएलएन की तरफ से। एक ये समझती है कि उनको आना नहीं चाहिए, दूसरी समझती है कि अगर आ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन उनको स्टेट प्रोटोकॉल वाली जो सिचुएशन है उसमें नहीं वो डिज़र्व करते। ये कैटेगोरिकली उनका कहना था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सोचती है? देखिए, मैं ये मुनाफिकाना किस्म के बयानात नहीं दूंगी। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान में जो लॉ ऑफ द लैंड कहता है वो करना चाहिए। किसी की विशेस पे या किसी की दरिया दिली पे या रहम दिली पे ये चीज़ें नहीं छोड़ी जा सकती। जो वो डिज़र्व करते हैं वो अकॉर्डिंग टू द लॉ होना चाहिए और जो अदालतें कहती हैं उसके मुताबिक काम होने चाहिए। ये ड्रामेबाजी जी आका साहब वहाँ बैठे हैं, पहले वो उनको हमदर्दियाँ दिखाएंगे, फिर वो ख़ुद तशरीफ़ लाने की कोशिश करेंगे। सबको याद रहना चाहिए कि वो भी यहाँ से भगोड़े हैं, उन पे भी केसेस हैं, अदालतों को दरकार हैं और अपने केस उनको आके भुगतने चाहिए। वो दूसरे एक हमारे मोहतरम साबिक वो डॉलर साहब होते थे, इसहाक डॉलर साहब, वो अपनी ही हुकूमत के दौर में अपने ही सिटिंग वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के जहाज़ में बैठ के भाग गए थे। तो अब उनके भी आने की बाज़गश सुन रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये आपका आइन जो कहता है ना, और इसकी इंटरप्रिटेशन जो अदालत में हो रही होती है वो उसके मुताबिक होना चाहिए। मेरा तो यही कहना है और मैं इस पर कोई इससे ज़्यादा मज़ीद डिस्कशन या कोई और कमेंट नहीं करूँगी। ठीक है जुल्फ़िकार बदर साहब, फाइनल कमेंट्स जी। फाइनल कमेंट्स में पीपल्स आप कुछ ऐड करना चाह रहे, कर लीजिए। जी जी सेनेटर साहब कीजिए। जी मैं अर्ज़ करूँ, ये शोज़ब साहब हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन जनाब जो डिक्शन इस्तेमाल कर रही हैं वो इतनी पढ़ी लिखी और शुस्ता खातून को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। बात ये है कि आइन पढ़ा है, कानून के मुताबिक बात की है। शोज़ब साहब मेरी बात, कानून नहीं ना पढ़ा आपने। कानून क्या है कि क्या जो बंदा कॉन्विक्ट नहीं पढ़ा ना, कि जो बंदा कॉन्विक्ट हो उसको स्टेट प्रोटोकॉल मिल सकता है, क्या वो कॉन्विक्ट नहीं है? इसलिए आप ये बात मुनाफिकाना कह रही उन लोगों को जो ईमानदारी से सही सोच रखते हैं, ये ज्यादती है, ऐसे ना आप करें। इसी वजह से इन इल्जामात की वजह से आपकी हुकूमत गई है और इस ज़बान नवाज शरीफ की बात कर रही हूं जो कन्विक्ट है। मेरी बात खत्म हो रही है और यहाँ से बात खत्म हो रही है, प्रोग्राम ही खत्म हो रहा है, मेरी बात खत्म हुई है। आप लोगों ने अपना अपना मौक़िफ़ दे दिया, तीनों मेहमानों का मौक़िफ़ सर आंखों पर, इस प्लेटफॉर्म के जरिए वो मौक़िफ़ चला गया। बहुत बहुत शुक्रिया। आपस में उलझने की अननेसेसरी कोई ज़रूरत नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। इंशाअल्लाह ताला आपसे मंडे को मुलाकात करेंगे, फ्रेश शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।